कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का इफ्तिताह। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और बहरी सनत की नुमाया कंपनियों की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े हैं। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। कराची में कॉलेज के दौरे में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क में तबक़ाती तालीमी निज़ाम मौजूद है। हर सूबे के तालीमी इदारों ने भी अपना अपना मिजाज बना लिया है। डर है कि वो वक्त ना आए कि एक सूबा दूसरे की डिग्री तस्लीम करने से इनकार कर दे। 2 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत की 30 लग्जरी गाड़ियां मगर आमदन ना होने के बराबर। FBR ने शाहाना जिंदगी गुजारने वाले मुमकिना टैक्स चोरों की निशानदेही कर ली। लाहौर की निजी कंपनी के मालिक से तफ्तीश जारी। बैरून मुल्क दौरे, कीमती ब्रांड्स का इस्तेमाल मगर मामूली टैक्स अदायगियाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी FBR के रडार पर आ गए। हकीकी आमदन छुपाने वालों के टैक्स ऑडिट का अमल शुरू। FBR को पहले 4 माह में 274 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। सालाना टैक्स हदफ खतरे में पड़ गया। 1.2 अरब डॉलर्स के हुसूल की कोशिश। हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की आखिरी शर्त भी पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट 15 नवंबर से पहले जारी करने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट में सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों, करप्शन के खदशात की निशानदेही शामिल। कानून की अमलदारी की कमजोर सूरत हाल और दीगर खदशात भी रिपोर्ट का हिस्सा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आइंदा माह दिसंबर में मुतवक्के। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा मुजव्वज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम भी मुमकिना तरमीम का हिस्सा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करने और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा है। मामले पर मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत के दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून मार्च में इंतखाबात पर बज़िद। पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा। नून लीग का मुतालबा मानने पर नई हुकूमत जनवरी ही में इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। कानून के मुताबिक इंतखाबात से 2 माह कबल हुकूमत का तरक्याती कामों, नौकरियों और तकर्रियों का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। पीपल्स पार्टी में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तिलाफ़ात। ताहाल मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी न कर सकी। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, पायदार अमन की जमानत। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा आज तुर्की में सर जोड़कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तांबुल रवाना। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान मजलूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। भारतीय पंजाब से आने वाली हवाओं से कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़िज़ा भी मुतासर। फ़िज़ाई मयार आज भी नहायत गैर सेहत बख्श। औसत AQI 330 से 360 के दरमियान। सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फ़ाल। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात और पुलिस को 24 घंटे फील्ड में मुतहर्रिक रहने का हुक्म। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी काउंटर्स फ़ाल कर दिए। मरीज़ों के लिए खुसूसी अद्वियात और डॉक्टर्स की इजाफी ड्यूटियाँ लगा दी। पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद। चमन में सरहद की बंदिश से 2 तरफा तिजारत मुअत्तल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पैदल आमदरफ्त भी बंद।
माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें, सिर्फ अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 6,500 से ज़ायद अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत हज वाजिबात की दूसरी किस्त की वसूली का आज से आगाज़। 10 नवंबर तक 6.5 लाख रुपए फ़ी कस जमा कराए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार पैकेज भी तब्दील करवा सकेंगे। बर वक्त रकम जमा ना कराने वाले हज पर नहीं जा पाएंगे। हज दरख्वास्त मनसूख तस्वुर होगी। जमाशुदा पहली किस्त की रकम बैंक अकाउंट में वापस भिजवा दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,62,000 और 63,000 की 2 हदें बहाल। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके मंगोपी रोड पर कार्रवाई। फितनातुल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान भत्ता वसूली में भी मुलव्विस थे। रेंजर्स ने मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। FIA की तुरबत और केच में कार्रवाई। समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 29 अफगान शहरी गिरफ्तार। 4 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। मुल्जिमान ईरान और फिर वहां से दीगर ममालिक जाना चाहते थे। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। गुलगश्त के इलाके से गैर कानूनी तौर पर घर में रखा गया बंदर और 2 कूंज बरामद कर लिए गए। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बंदर और कूंज विहाड़ी चिड़ियाघर मुंतकिल। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जलजला, कई इलाके लरस गए। 20 अफराद जाँ बहक, 320 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। जलजले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासर। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को भी नुकसान पहुँचा। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद। चमन में सरहद की बंदिश से 2 तरफा तिजारत मुअत्तल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पैदल आमदरफ भी बंद। माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें, सिर्फ अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 6,500 से ज़ायद अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत हज वाजिबात की दूसरी किस्त की वसूली का आज से आगाज़। 10 नवंबर तक 6.5 लाख रुपए फ़ी कस जमा कराए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार पैकेज भी तब्दील करवा सकेंगे। बर वक्त रकम जमा ना कराने वाले हज पर नहीं जा पाएंगे। हज दरख्वास्त मनसूख तस्वुर होगी। जमाशुदा पहली किस्त की रकम बैंक अकाउंट में वापस भिजवा दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,62,000 और 63,000 की 2 हदें बहाल। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके मंगोपी रोड पर कार्रवाई। फितनातुल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान भत्ता वसूली में भी मुलव्विस थे। रेंजर्स ने मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। FIA की तुरबत और केच में कार्रवाई। समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 29 अफगान शहरी गिरफ्तार। 4 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। मुल्जिमान ईरान और फिर वहां से दीगर ममालिक जाना चाहते थे। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। गुलगश्त के इलाके से गैर कानूनी तौर पर घर में रखा गया बंदर और 2 कूंज बरामद कर लिए गए। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बंदर और कूंज विहाड़ी चिड़ियाघर मुंतकिल। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जलजला, कई इलाके लरस गए। 20 अफराद जाँ बहक, 320 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। जलजले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासर। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को भी नुकसान पहुँचा। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। शाहीनों ने T20 सीरीज में बाजी मारी। अब है वनडे की बारी। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का कल से आगाज़। पहला मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां जारी।